दोस्तों पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 है यूनिट 1 की। इसका पहला क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स, यानी इन नंबर्स को कंपेयर करना है इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले नंबर पर है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तीन हमारे पास सिंबल्स हैं, हमने इनको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8 4 3 2 5 और दरमियान में खाली जगह, फिर 9 3 4 1 7। अब दोस्तों हमने इसमें से बताना है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में डिजिट्स कितने हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं और इसमें है 1 2 3 4 5, दोनों में डिजिट्स बराबर हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका पहला डिजिट जिसका भी बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 8 है और इसमें है 9। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के सबसे पहले डिजिट्स गिनते हैं, ये दोनों डिजिट्स बराबर हैं, 5 5 हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि पहला लफ्ज़ किसका बड़ा है और किसका छोटा है। पहला लफ्ज़ इसका 9 है, इसका है 8, तो ये बड़ा है, तो ये है ग्रेटर देन दिस, इससे ग्रेटर है। ग्रेटर देन दिस, ये से ग्रेटर है तो ये वाली सिंबल लगेगी। जो साइड ग्रेटर होती है उसकी तरफ इसका मुंह ओपन होता है और जो साइड छोटी होती है उसकी तरफ इसका मुंह क्लोज होता है। पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 8 5 3 खाली जगह 1 9 3 1 4, ये हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं कि क्या दोनों में डिजिट्स बराबर हैं। ये 4 8 5 3 4 डिजिट्स हैं और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। ये पहले ये ग्रेटर देन है, क्योंकि ये है 4853 और ये है 19314, तो ये ग्रेटर है, तो ये वाली सिंबल लगा देंगे। दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन। इसी तरह दोस्तों सबको देखते जाना है। और इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है 65 366, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें डिजिट्स ये भी बराबर हैं और कोई ना इसमें बड़ा है ना छोटा है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें हम दरमियान में लगा देंगे इक्वल टू। ये है इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ही बराबर होंगे, ये इक्वल टू होगा। और अगर कोई डिजिट्स लेस देन होगा तो उसके लिए ये वाली सिंबल लगेगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों इस तरह होता है, सबसे पहले लिखते हैं बड़ा डिजिट्स और उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं। मसलन सबसे पहले लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं 9, फिर लिखते हैं 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है 83401 97035 12337। दोस्तों हमने तरतीब वही रखनी है। हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले डिजिट्स किस में बराबर हैं और किस में थोड़े हैं, किस में ज़्यादा हैं। 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें। डिजिट सब में बराबर हैं, यानी सभी 5 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला वर्ड किसका बड़ा है। ये 8 है, ये 9 है, ये 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा ये है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे बड़ा इसमें ये होगा 97035, ये सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कॉमे लगा देते हैं और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें बड़ा ये है, क्योंकि 9 के बाद फिर बड़ा 8 होता है, 83401 और एंड पे 12337। इस तरह दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 1807, 18221, 13411। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें डिजिट्स बराबर हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 हैं। अब पहला इसका डिजिट देख लेते हैं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अब जब दोस्तों पहला डिजिट सेम होता है तो उसके बाद दूसरे डिजिट को देखते हैं। दूसरा इसका 8 है, इसका भी 8 है, इसका 3 है। ये दोस्तों इन दोनों से छोटा है। अब दोस्तों इसको स्किप कर देते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा डिजिट है 0, इसका है 2। तो यहाँ से पता चलता है इनमें से बड़ा ये है। तो पहले नंबर पर आएगा 18 2 2 1, फिर कॉमा दूसरे नंबर पर 18 0 17, फिर आएगा 13 4 1 1। इस तरह दोस्तों आपने बाकियों को भी देख लेना है और इस तरह कंपेयर करके देखते रहना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा आता है और उसके बाद जो छोटा होता है वो आता है, फिर उसके बाद जो छोटा होता है वो आता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जिस तरह सीधी काउंटिंग होती है, यानी 1 2 3 4 नीचे से ऊपर की तरफ। डिसेंडिंग में था 10 9 8 7 यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और असेंडिंग में है ऊपर से नीचे यानी सीधी काउंटिंग 4 1 2 3 4 5 इस तरह। तो इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4 0 1 3 1 4 0 7 3 5 3 1 2 73। और दोस्तों इसमें हमने देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। इसमें पहला डिजिट है 4, फिर है 4 और इसका 3 है। तो इसमें सबसे छोटा ये है 3 1 2 73, और उसके बाद ये दोनों सेम है 4 4, दूसरा डिजिट भी सेम है 0 0, और तीसरा इसका है ये 1 है, ये 7 है। उसके बाद दोस्तों छोटा ये है 4 1 3 1, और एंड पे है 4 0 3 3 5। ये इस तरह से क्वेश्चन थे। पहला हमारा क्वेश्चन था कि हमने कंपेयर करना था सिंबल्स की मदद से, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। और दूसरा क्वेश्चन था कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखना था। बड़े का मतलब भाई 10 ना, उसके बाद उससे छोटा 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7। इस तरह से ऊपर से नीचे आना था। और इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर था असेंडिंग ऑर्डर, यानी जिस तरह हम सीधी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5, यानी नीचे से ऊपर तक। तो दोस्तों ये थे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन। हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।